और 24 घंटे में ही ट्रंप का शांति प्रस्ताव स्वाहा हो गया। जिस एमओयू को अमेरिका मास्टर स्ट्रोक समझ रहा था, उसे ईरान ने रद्दी का टुकड़ा बनाकर आग के हवाले कर दिया। बौखलाया अमेरिका अब अपनी साख बचाने के लिए हमले कर रहा है। आधी रात टोमाहॉक मिसाइलों से ईरान के ठिकाने को धलाया गया, लेकिन ईरान के काउंटर अटैक करके ईरान ने संदेश दे दिया। हॉर्मुज में बिछाए जाल में शिकारी खुद शिकार हो गया। ट्रंप का भ्रम जाल अमेरिका पर भारी पड़ गया। एक तरफ अरब देशों का भरोसा खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ ईरान युद्ध विराम के दौरान भी हमले करके अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। दरअसल ये वही पैटर्न है जिसमें अमेरिका ईरान को फंसाना चाहता था, लेकिन ईरान ने पूरी बाजी पलट दी और ईरान के प्रस्ताव खारिज करने से अमेरिका बौखला गया है। कुछ वक्त पहले उसने ईरान पर बड़े हमले किए और उसके टारगेट पर ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह बंदर अब्बास था, जिसका क्षेत्रफल 2700 वर्ग किलोमीटर है। हमले से बंदर अब्बास के नेवल कमांड सेंटर में आग लग गई, साथ ही पोर्ट के 3 टर्मिनल खाक हो गए। दूसरा टारगेट केश्म द्वीप था, जिसका क्षेत्रफल 1491 वर्ग किलोमीटर है, जो हॉर्मुज में सबसे बड़ा आइलैंड है। इस पर हमले से मिसाइल साइलों पर विस्फोट हो गया, जबकि वहां स्पीड बोट ठिकाने ध्वस्त हो गए। तीसरा मिनाब तटीय शहर था, जो करीब 5300 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहां हमले से चेक पॉइंट तबाह हो गया, साथ ही रडार सिस्टम भी ध्वस्त हो गया। उसमें 3 ताकतें एक साथ मिल गई हैं, अमेरिका, इजराइल और अरब देश। अंदेशा है इन हमलों में अमेरिकी सेना के साथ सऊदी और यूएई की सैन्य तकनीक भी शामिल थी, जबकि मोसाद का इनपुट था। अमेरिका के सैनिकों ने अरब देशों की जमीन और एयर स्पेस का इस्तेमाल किया और सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम इजराइल ने भेजे थे। पिछले 48 घंटे में हालात तेजी से बदले। 48 घंटे पहले ईरान ने यूएई के फुजैरा पोर्ट पर हमला किया। 1 दर्जन से अधिक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हालांकि ईरान ने आधिकारिक तौर पर इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। इसके 24 घंटे बाद सऊदी अरब और कुवैत ने अमेरिकी सेना को अपने एयरबेस एक्सेस करने से रोक दिया। वो इस बात से नाराज थे कि पेंटागन ने सार्वजनिक रूप से हमले को सीज फायर का उल्लंघन नहीं कहा है। खबरें हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमले के जरिए हथियारों की टेस्टिंग भी की है, जिसमें पहला हथियार लूकस है, जो स्ट्राइक ड्रोन सिस्टम है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, स्टेल्थ कैपेबिलिटी की वजह से पकड़ में नहीं आता है। कई सारे ड्रोन से स्वॉर्म अटैक किया जा सकता है। इसकी स्पीड 950 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि रेंज 2500 किलोमीटर है। इसके डार्क ईगल से भी हमले हुए, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। स्पीड 6200 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेंज 2775 किलोमीटर है। ये रास्ता बदलने में माहिर है, इससे दुश्मन की पकड़ में ये डार्क ईगल मिसाइल नहीं आ पाती। तो अमेरिका शायद ये मान बैठा था कि लगातार बमबारी के बाद ईरान की सैन्य ताकत टूट चुकी है, लेकिन बीते 24 घंटों में ईरान ने जो किया है और अमेरिका से जो खुफिया रिपोर्ट सामने आ रही है, वो बिल्कुल अलग कहानी बता रही है। ईरान ने युद्ध विराम को हार नहीं माना, बल्कि उसे अगली लड़ाई की तैयारी में बदल दिया और इसी दौरान भूमिगत बंकर फिर सक्रिय हुए, मिसाइल लॉन्चर्स बचाए गए, ड्रोन फैक्ट्रियां दोबारा चलने लगी और अब वही हथियार हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी युद्धपोतों को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका जिस सीज फायर को अपनी रणनीतिक जीत बता रहा था, वही ईरान की बारूदी वापसी की लाइफलाइन बन गया है। 7 मई को अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरान के तेल टैंकर एमटी हसना को निशाना बनाया था। इसके बाद ईरान ने खुलकर कहा कि अमेरिका ने सीज फायर तोड़ा और इसके बाद जो हुआ उसने अमेरिकी सेना को सदमा दे दिया। अमेरिका के कम से कम 3 युद्धपोतों पर ईरान ने बारूद बरसा दिया। इसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर ओमान की खाड़ी तक अब एक बार फिर हमले शुरू हो गए। और हॉर्मुज स्ट्रेट में अब सिर्फ तनाव नहीं, एक बार फिर खुले समुद्री युद्ध की आशंका दिखाई दे रही है। केश्म द्वीप के आसपास ईरान ने अपनी पूरी असीमित समुद्री ताकत उतार दी है। अटैक बोट्स, एंटी शिप क्रूज मिसाइलें, कामिकाजी ड्रोन, ईरान ने सबको एक साथ अमेरिकी नेवी के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। ईरानी मीडिया का दावा है कि IRGC नेवी ने अमेरिका के 3 युद्धपोतों को निशाना बनाया। इनके नाम है USS ट्रक्सटन, USS मेसन और USS राफेल पेराल्टा। हवा में ड्रोन से लेकर ईरान के तटों पर छिपे हुए मिसाइल साइलों तक हर जगह से अमेरिकी जहाजों पर हमला हुआ। इसी दौरान IRGC ने एक तेल टैंकर ओशन कोई को घेरकर जब्त करने का भी दावा किया है। इसके अलावा एक कंटेनर जहाज सैन एंटोनियो पर ईरान ने ड्रोन हमला किया है। इन हमलों से संदेश साफ है, ईरान अब सिर्फ अपनी जमीन पर नहीं, पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट पर दबदबा दिखा रहा है और अमेरिका की भारी भरकम नेवी बैकफुट पर आती दिख रही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जैसे ही अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स हॉर्मुज स्ट्रेट से ओमान की खाड़ी की तरफ बढ़ने लगे, वैसे ही ईरानी निगरानी नेटवर्क सक्रिय हो गया।
ईरान के रडार, समुद्री ट्रैकिंग सिस्टम और IRGC की नेवी ने अमेरिकी जहाजों की मूवमेंट पर नजर रखनी शुरू कर दी। इसके बाद ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी जहाजों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। IRIB और तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नेवी पर मिसाइलें दागी गईं, ड्रोन लॉन्च किए गए और हाई स्पीड अटैक बोट से समुद्र में अमेरिकी युद्धपोतों की ही घेराबंदी कर दी गई। सेंटकॉम ने माना कि उसके युद्धपोतों पर हमले हुए, लेकिन दावा किया कि सभी मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया। वॉशिंगटन के मुताबिक अमेरिकी जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि जवाबी कार्रवाई में ईरानी हमलावरों को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही दावा ईरान ने भी किया है। तो जिस युद्ध विराम को अमेरिका अपनी जीत बता रहा था, उसी ने ईरान की सबसे बड़ी सैन्य तैयारी का समय दे दिया। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपनी बड़ी संख्या में मिसाइल लॉन्चर्स बचाकर अंडरग्राउंड बंकर्स में छिपा दिए थे। अब उनमें से 60 से 70% लॉन्चर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ईरान ने अपनी ड्रोन असेंबली लाइनें दोबारा चालू कर दी हैं और ईरान की करीब 40% ड्रोन क्षमता फिर से सक्रिय हो गई है। मलबे में दबे मिसाइल पार्ट से नए हथियार तैयार किए जा रहे हैं और इसी मलबे से नई मिसाइलें बनाई जा रही हैं। इस बीच रूस से ईरान को नई हाईटेक ड्रोन टेक्नोलॉजी मिलने की भी खबर है, यानी सीज फायर के बाद ईरान बारूदी वापसी कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध विराम शुरू होने के बाद ईरान ने सबसे पहले अपने ड्रोन नेटवर्क को दोबारा सक्रिय करने पर काम किया। सस्ते लेकिन घातक वन वे अटैक ड्रोन की असेंबली फिर शुरू हुई और कई बंद उत्पादन इकाइयों को दोबारा चालू कर दिया गया। पश्चिम एशिया में बारूदी खामोशी टूट चुकी है। यूएई पर बरसे बारूद के बाद अमेरिका ने ईरान को टारगेट बनाकर हमले तो किए, लेकिन ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के लिए एक ऐसा संदेश जारी कर दिया जिसने अरब की जमीन के नीचे बारूद सुलगा दिया। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं बचा जिससे साबित हो कि ईरान विनाश की कगार पर खड़ा है। इसलिए एक वैकल्पिक रास्ता जो बचा है, अमेरिका ने उसे अपना लिया है। अब क्या है ये जवाब, क्या है ये रास्ता? जवाब आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। ईरान ने फुजैरा पर 15 मिसाइलें और 4 ड्रोन दागे थे। दावा है कि इस हमले में चीन का एक जहाज भी क्षतिग्रस्त हो गया। ये जहाज हमले के समय यूएई के अलजीर बंदरगाह के पास खड़ा था, जिससे ईरानी मिसाइल टकराने की खबर चीन के मीडिया में प्रकाशित हुई है। तो संपूर्ण अरब को रणभूमि बनाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसका पहला सबूत है फुजैरा पर हुआ हमला। यह यूएई के तेल का प्रमुख केंद्र है और यही वो जगह है जो हॉर्मुज को बाईपास करके तेल निर्यात का केंद्र बन सकती है। दूसरा टारगेट है दुबई का जबेल अली पोर्ट। इसके आसपास के क्षेत्रों में मिसाइल और ड्रोन हमले हुए, जिसके बाद एयर डिफेंस सक्रिय किए गए। जबकि रास अल खैमा के पास भी ईरान ने जहाजों को निशाना बनाया है। मीना साकर के पश्चिम में भी हमले हुए हैं, जिससे आग लग गई। इनके अलावा अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़े बरकाह तेल टैंकर पर भी ईरान ने हमला किया है और अल कुवैन पर हमला करके IRGC ने इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में शामिल करने की घोषणा कर दी। संदेश था, अमेरिका की कवच अरब में सक्रिय है, लेकिन दुनिया को एक नया संदेश मिल गया। संदेश ये है कि अमेरिका ने ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ईरान पर इस बमबारी का असर तक नहीं हुआ। उल्टा ईरान के हमले बता रहे हैं कि उसकी हमले की क्षमता 100% बरकरार है। तो क्या अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम नाकाम साबित हुआ? क्या अमेरिका की कोशिश खाड़ी देशों के लिए फांस बन गई? क्या जिन अरब देशों ने अमेरिका पर भरोसा किया था, वो मिसाइलों के साए में ही रहेंगे? और ईरान के हमलों में सबसे पहला संकेत यह मिलता है कि ईरान की शक्ति अब भी बरकरार है। यही नहीं, संकेत यह भी है कि ईरान की ड्रोन शक्ति युद्ध विराम के दौरान और बढ़ गई है। एक संकेत यह भी है कि ईरान किसी भी कीमत पर समझौते के लिए तैयार नहीं। ना ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अपना रुख बदलने वाला है, यानी ईरान यूरेनियम संवर्धन का अधिकार भी नहीं छोड़ेगा। और अगर अमेरिका हमला करता है तो वो भी जंग के लिए तैयार है। अमेरिका ने आपातकालीन हथियार बिक्री को मंजूरी दे दी है। अरब देशों को दिए जाने वाले हथियारों की कीमत $25.8 बिलियन है और ये हथियार बहरीन, इजराइल, कुवैत, कतर और यूएई को मिलेंगे। दरअसल हथियार सप्लाई के लिए बड़ी संख्या में पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर को मंजूरी दी गई है, लेकिन अमेरिका में इसकी उत्पादन क्षमता सीमित है, यानी डिलीवरी करने में ही अमेरिका को कई साल लग सकते हैं। समझौते की बात होते होते ईरान और अमेरिका के बीच मिनी वॉर कैसे शुरू हो गई, इसकी कड़ियां सऊदी अरब और यूएई से जुड़ी। इसकी कड़ियां हॉर्मुज स्ट्रेट और ट्रंप के फ्रीडम प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई। 6 मई से जिस संभावित समझौते की चर्चा दुनिया भर में हो रही थी, अब वो आकार लेगा या नहीं, यह सवाल उठने लगा है।
क्योंकि ईरान ने अमेरिकी हमलों के बाद हॉर्मुज में नई कानूनी व्यवस्था लागू कर दी है और कहा है कि इसे ना मानने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस बीच अमेरिका एक बार फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने पर विचार कर रहा है। क्या यह महासंग्राम का आधार बनने जा रहा है? आइए देखते हैं कि हॉर्मुज पर अमेरिका का प्रस्ताव मुनासिब नहीं है। ईरान तब तक हॉर्मुज नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका फिर युद्ध ना छेड़ने की गारंटी नहीं देता। इसके साथ ही अमेरिका और इजराइल को ईरान के नुकसान का हर्जाना देना होगा। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि हॉर्मुज खुलवाने के लिए नाकाबंदी और प्रतिबंध भी हटाने होंगे। अब हॉर्मुज से गुजरने के लिए ईरानी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अगर कोई जहाज इन नियमों को तोड़ता है तो उस पर हमला कर दिया जाएगा। ईरान ने PGSA यानी पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी नाम की नई संस्था बनाई है। PGSA ने नए नियमों की लिस्ट शिपिंग कंपनियों को सौंप दी है। इन्हीं नियमों के तहत अब हॉर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग हो सकती है। ट्रंप के सामने दोहरा संकट है। एक तरफ ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी रखनी है, दूसरी तरफ दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री को हॉर्मुज में सुरक्षित रास्ता दिखाना है। अमेरिकी नेवी के युद्धपोत ईरानी टैंकरों की नाकाबंदी में लगे हैं और वायुसेना को हॉर्मुज खुला रखने में लगाया गया है। CIA ने कहा है कि ईरान ने अपने मिसाइल बेड़े को हाई अलर्ट पर रखा है। वो फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर सीधे हमले की योजना बना चुका है। CIA की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अमेरिका ने ईरानी तेल टैंकरों को पूरी तरह रोका तो ईरान इसे युद्ध की घोषणा मानेगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। CIA के मुताबिक ईरान ने अपनी हज कासिम जैसी लंबी दूरी के मिसाइलों को गुप्त ठिकानों से निकालकर लॉन्च पैड्स पर तैनात कर दिया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच विध्वंसक जंग जारी है, जिससे पूरे युद्ध विराम के मायने ही बदल गए। वॉशिंगटन में अगले हफ्ते इजराइल और लेबनान को लेकर वार्ता होनी है, लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने लेबनान पर कब्जे के लिए ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया। इजराइल हिजबुल्लाह के बहाने अपने विस्तारवाद के प्लान को आगे बढ़ाना चाहता है और इजराइल को रोकने के लिए हिजबुल्लाह कैसे हमले कर रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। हिजबुल्लाह ने गुरिल्ला स्ट्रैटेजी अपनाते हुए दक्षिणी लेबनान के अल तैयबी, शमा, बियादा, अलमान अल कुसैर समेत देर सरियान के पास खल्लेद अल राज पर हमले किए। बफर जोन के नाम पर इजराइल दक्षिणी लेबनान में विस्तारवादी नीति अपना रहा है। यह इजराइल के लिए पहली बार नहीं है। 1985 का दक्षिणी लेबनान संघर्ष भी ऐसे ही सिक्योरिटी जोन बनाने से शुरू हुआ था। 15 साल चली उस जंग में गुरिल्ला युद्ध के बाद 25 मई साल 2000 को इजरायली सेना को वापस लौटना पड़ा। दक्षिणी लेबनान पर कब्जे का मतलब है 30 किलोमीटर का बफर जोन। अगर यह बफर जोन बनता है तो उत्तरी इजराइल पर सीधे रॉकेट हमला नहीं हो सकेगा। लगभग 60% हिस्सा रेगिस्तान होने की वजह से इजराइल में पानी की कमी है। लितानी नदी पर कब्जे से इजराइल के जल संसाधन 50% बढ़ जाएंगे। कब्जे से हिजबुल्लाह कमजोर होगा। गढ़ छिनते ही हिजबुल्लाह की फंडिंग में भारी कमी आएगी। माउंटेन की नई सैटेलाइट तस्वीरों ने अमेरिका और इजराइल दोनों की चिंता बढ़ा दी है। तस्वीरों में दिख रहा है कि सिर्फ एक महीने के भीतर सुरंगों के मुहानों को मिट्टी और चट्टानों से ढक दिया गया। सुरंगों के अंदर भारी निर्माण के संकेत मिल रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान अमेरिकी हमलों के डर से अपने संवेदनशील परमाणु उपकरण और एनरिच्ड यूरेनियम को पहाड़ों के अंदर शिफ्ट कर रहा है? अब नई सैटेलाइट तस्वीरों ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ईरान अपने सबसे संवेदनशील परमाणु सामान को पहाड़ों के अंदर कहीं छिपा रहा है? क्या अमेरिका और इजराइल के हमलों के डर से एनरिच्ड यूरेनियम को नई जगह शिफ्ट किया जा रहा है? और क्या पिकेक्स माउंटेन अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम का नया सुरक्षित किला बन चुका है? ये तस्वीर इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ने जारी की है। पहली तस्वीर 1 अप्रैल 2026 की है, दूसरी 2 मई 2026 की। और सिर्फ एक महीने में यहां बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। पहली तस्वीर में दोनों सुरंगों के मुहाने पूरी तरह खुले हैं, रास्ता साफ है। लेकिन दूसरी तस्वीर में वही रास्ते अब बंद दिखाई दे रहे हैं। सुरंगों के सामने ग्रे रंग की मिट्टी और पत्थरों जैसी सामग्री जमा कर दी गई है।